So in this lecture we are going to see it is a continuation of exercise 1.5 12th standard science syllabus differentiation chapter. So exercise 1.5 का थर्ड में से ये सेकेंड प्रॉब्लम है. Now what is given here? If y is equal to e raised to m into tan inverse x, ये पूरा का पूरा इंडेक्स है. y is equal to e raised to m into tan inverse x, then show that, ये एक्सरसाइज 1.5 मैंने यहाँ पे लिख दिया है. Then show that 1 plus x square into d square y by dx square plus 2x minus m into dy by dx it is equal to 0. Okay. So आपको अगर देख के लगेगा कि ये प्रॉब्लम कितना डिफ़िकल्ट है, इट इज़ वेरी 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 इजी प्रॉब्लम. बस स्टार्ट कर दो. मैथ्स में एक बात याद रखने का कि प्रॉब्लम को स्टार्ट कर दो, अपने आप स्टेप आते जाते हैं. लेकिन आप देख के बहुत सारे बच्चे आधे से ज़्यादा तो बस प्रॉब्लम रीड करते हैं और छोड़ देते हैं. नो, आपको सोल्यूशन कभी मिलेगा ही नहीं ऐसे केसेस में. ठीक है. नाउ हियर व्हाट इज़ गिवन, y इज इक्वल टू ई रेज टू m इंटू tan इनवर्स x. नाउ इफ़ यू सी हियर वी रिक्वायर हियर dy बाई dx एंड सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव. तो हमें ये देख के तो इतना तो पता चलना चाहिए कि दो बार इसमें ये प्रॉब्लम में हमें डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा. ओके. सो हियर डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x. So what is the derivative of y? dy by dx. It is equal to derivative of e raised to m into tan inverse x. जो e raised to x का फॉर्मूला है उसी हिसाब से इसका भी डेरिवेटिव आएगा. e raised to m into tan inverse x का डेरिवेटिव e raised to m into tan inverse x into derivative of this index m into tan inverse x. So it is equal to e raised to m into tan inverse x. Derivative of m into tan inverse x, m is a scalar taken outside. Derivative of tan inverse x 1 upon 1 plus x square, 1 upon 1 plus x square. So what is dy by dx? So dy by dx is equal to, in the numerator it is m into, ये जो m है, ये जो m है वो यहाँ पे लिख दिया, e raised to m into tan inverse x divided by 1 plus x square, divided by 1 plus x square. Okay. Now we will take this 1 plus x square on left hand side. Okay. जो भी यहाँ पे आपके RHS में डिनोमिनेटर में रहेगा x के टर्म्स में, रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, डिवाइडेड बाय x है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, तो वो जो डिनोमिनेटर है वो आपको क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड में लेके आना है. सो 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू dy by dx, 1 plus x square into dy by dx, it is equal to m into, what is this, e raised to m into tan inverse x, e raised to m into tan inverse x, e raised to m into tan inverse x is nothing but y. So let this equation be y, और यहाँ पे हम e raised to m into tan inverse x को क्या पुट कर देंगे यहाँ पे y. So from 1. Now again differentiate, after this step again differentiate with respect to x. क्यों differentiate कर रहे हैं हम? Because we require here second order derivative. Okay. So here if you see these are two functions of x which are in multiplication. So we will apply here u into v rule. So 1 plus x square into derivative of dy by dx. Derivative of a derivative is second order derivative, middle sign plus dy by dx as it is into derivative of 1 plus x square. और डेरिवेटिव ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 का डेरिवेटिव कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, मिडल साइन प्लस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x. इट इज़ इक्वल टू, सी वी हैव अप्लाइड हियर u इंटू वी रूल. u एज इट इज़ इंटू डेरिवेटिव ऑफ v, dy by dx का डेरिवेटिव आ गया डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस v इंटू, सो dy by dx इंटू डेरिवेटिव ऑफ u. सो u का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा यहाँ पे, कांस्टेंट का डेरिवेटिव आ जाएगा 0, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव आ जाएगा 2x. ऑन राइट हैंड साइड ऑल्सो वी विल फाइंड द डेरिवेटिव. सो m स्केलर टेकन आउटसाइड, डेरिवेटिव ऑफ y इज dy by dx, डेरिवेटिव ऑफ y इज dy by dx. सो नेक्स्ट स्टेप इज 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 0 प्लस 2x कितना होता है, 2x. सो इट इज 2x इंटू डी वाई बाई डी एक्स. अगर ये टर्म, सी वी हैव टू टेक द डी वाई बाई डी एक्स टर्म्स टुगेदर, तो अगर हम ये स्टेप लेफ्ट हैंड साइड में लेके आते हैं तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ m इंटू डी वाई बाई डी एक्स, इट इज़ इक्वल टू 0. हैंस 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर plus dy by dx taken common in bracket 2x minus m, it is equal to 0. So what we require, 1 plus x square into second order derivative, 1 plus x square into second order derivative plus
2x minus m into dy by dx it is equal to 0. Hence proved. जो हमें प्रूव करना था वो यहाँ पे प्रूव हो गया. ओके, यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था. ओके, now we will start with the next problem. Now check here. Fourth problem from question number 3. If y is equal to x plus tan x, if y is equal to x plus tan x, then show that cos square x into d square y by dx square minus 2y plus 2x is equal to 0. Okay, now I am starting with the solution. So what is given here? Y का वैल्यू क्या दिया है? Y is equal to x plus tan x. Y is equal to x plus tan x. Now differentiate with respect to x. So what is dy by dx? Y का डेरिवेटिव आ जाएगा dy by dx. x का डेरिवेटिव 1, tan x का डेरिवेटिव sec square x. ओके, सी x का डेरिवेटिव आ गया 1, tan x का डेरिवेटिव आ गया sec square x. ओके, now we will find the second order derivative. See, this is your first order derivative. Now we will find the second order derivative. So again differentiate with respect to x. Again differentiate with respect to x. So dy by dx का डेरिवेटिव हो जाएगा d square y by dx square. डेरिवेटिव ऑफ अ कांस्टेंट इज 0. sec square x का डेरिवेटिव, यहाँ पे दो फंक्शन है, पहला फंक्शन है स्क्वायर, सेकेंड फंक्शन है sec x. सो इट इज़ 2 इंटू एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव आएगा 2 इंटू sec x, और sec x का डेरिवेटिव आएगा sec x इंटू tan x. ओके, स्क्वायर का डेरिवेटिव आ गया 2 इंटू sec x, फिर sec x का डेरिवेटिव आएगा sec x इंटू tan x यूजिंग चेन रूल. हेंस व्हाट इज योर सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव? d स्क्वायर y by dx स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू sec square x into tan x. 2 into sec square x into tan x. Okay, so what is the next step? 2 into sec square x. So we can write here 2 into, see, sec square x को क्या लिख सकते हो आप? 2 upon cos square x. 2 upon cos square x into tan x. 2 upon cos square x into tan x. It is equal to d square y by dx square. Okay, now what is the next step? ये जो cos square x है, ये जो cos, we require here cos square x into d square y by dx square. So we will take on left hand side cos square x into d square y by dx square. It is equal to 2 into tan x. It is equal to 2 into tan x. Okay, but what is 2 into tan x? अगर आप देखोगे, see, we require, हमें प्रूव ये करना है. ओके, एंड इफ़ यू सी हियर tan x का वैल्यू अगर आप 1 से देखोगे, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ tan x? tan x इज इक्वल टू y माइनस एक्स. सो यहाँ पे क्या दिया है? ये 2 tan x. सो व्हाट यू कैन राइट हियर, सी, cos स्क्वायर x इंटू d स्क्वायर y बाई डी एक्स स्क्वायर 2 इंटू tan x. सो व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ tan x? tan x इज इक्वल टू y माइनस एक्स. सो आई एम राइटिंग हियर y माइनस x from 1. I have substituted here value for tan x. So hence it is cos square x d square y by dx square. It is equal to 2y minus 2x cos square x d square y by dx square minus 2y plus 2x is equal to 0. Minus 2y plus 2x is equal to 0. Hence proved. वेरी 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 इजी प्रॉब्लम. एडजस्टमेंट ऑफ टर्म्स. एडजस्टमेंट ऑफ टर्म्स, यहाँ पे जो सेक्स स्क्वायर एक्स था उसे हमने 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स में डाल दिया. क्यों डाला? क्योंकि हमें यहाँ पे जो प्रूव करना है उसमें कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर एक्स है. तो यहाँ पे जो कॉस स्क्वायर एक्स था उसे हमने लेफ्ट हैंड साइड में मल्टीप्लाई कर दिया. व्हाट इज़ रिमेनिंग? 2 इंटू टैन एक्स. एंड व्हाट वी रिक्वायर, वी डोंट रिक्वायर एनी टर्म विद टैन एक्स. हमें एक्स और वाई के टर्म्स में क्या चाहिए था? वैल्यू. तो हमने ये जो टैन एक्स इक्वेशन नंबर है 1 है, वो 1 से हमने tan x का वैल्यू निकाल के y माइनस एक्स यहाँ पे पुट कर दिया. ओके, सो दिस इज योर फाइनल सोल्यूशन. नाउ आई एम स्टार्टिंग विद द नेक्स्ट प्रॉब्लम. दिस इज सिक्स्थ वन. इफ sec इनवर्स ऑफ 7x क्यूब माइनस 5y क्यूब डिवाइडेड बाय 7x क्यूब प्लस 5y क्यूब इट इज इक्वल टू m, then show that second order derivative is equal to 0. Then show that second order derivative is equal to 0. Okay, now here what is given? Sec inverse of 7x cube minus
5y³ डिवाइडेड बाय 7x³ प्लस 5y³ इट इज़ इक्वल टू m। ओके, अगर आप देखोगे यहाँ पे सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव क्या हो गया है, ज़ीरो हो गया है डायरेक्टली। ओके, तो अगर मतलब कहीं पे भी साइन कॉस कुछ भी यहाँ पे यूज़ नहीं हो रहा है, कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नहीं आ रहा है। और अगर आप यहाँ पे देखोगे तो RHS क्या है, इट इज़ अ स्केलर, इट इज़ अ स्केलर, और हियर इट इज़ सेक इनवर्स। तो अगर आप ये सेक को RHS में लेके जाते हो तो क्या हो जाएगा टर्म, सेक ऑफ m। तो आपका RHS क्या हो जाएगा, नया स्केलर ही हो जाएगा, और उसका डेरिवेटिव आ जाएगा ज़ीरो। ओके, दिस इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट स्टेप, सी हियर। सो हियर व्हाट यू कैन राइट, हेंस 7x³ minus 5y³ divided by 7x³ plus 5y³ it is equal to sec of m, it is equal to sec of m। okay, and what is the derivative of sec m, डेरिवेटिव आ जाएगा डायरेक्ट ज़ीरो, डेरिवेटिव आ जाएगा इसका ज़ीरो। ओके, सो नाउ differentiate with respect to x, so we will apply here u by v rule। okay, so it is 7x³ starting with u by v rule क्या है, what is the derivative of u by v rule, आपको पता होना चाहिए। अभी ये रूल इतनी बार हमने यूज़ किया है, स्टार्टिंग विथ u v इंटू यू डैश माइनस u इंटू वी डैश डिवाइडेड बाई वी स्क्वायर। ओके, स्टार्टिंग विद द डिनोमिनेटर। सो डिनोमिनेटर क्या है यहाँ पे, 7x³ प्लस 5y³ इंटू डेरिवेटिव ऑफ अ न्यूमरेटर, न्यूमरेटर का डेरिवेटिव आ जाएगा यहाँ पे 7 इंटू डेरिवेटिव ऑफ x³ 3x², मिडल साइन माइनस 5 इंटू डेरिवेटिव ऑफ y³ 3y² इंटू dy बाई डी एक्स। ओके, ये हो गया ये ब्रैकेट का डेरिवेटिव, मिडल साइन माइनस, नेक्स्ट 7x³ माइनस 5y³ इंटू क्या आ जाएगा यहाँ पे, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव, सो 7 इंटू 3x² प्लस 5 इंटू 3y² इंटू dy बाई डी एक्स डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा यहाँ पे, डिनोमिनेटर का स्क्वायर, 7x³ प्लस 5y³ ब्रैकेट स्क्वायर, इट इज़ इक्वल टू ज़ीरो। ज़ीरो कहाँ से आया, ये जो सेक m है उसका ये RHS का डेरिवेटिव आ गया, ये RHS का यहाँ पे डेरिवेटिव आ गया। ओके, नाउ वी विल सिंप्लीफाई दिस स्टेप। स्टेप थोड़ा बड़ा लग रहा है लेकिन प्रॉब्लम बहुत ईजी है, कुछ नहीं है इसमें। ओके, नाउ हियर इट इज़ सी 7 इंटू, so what it is, 7x³ plus 5y², 7 3 into 3 21x² 15y² into dy by dx minus 7x³ minus 5y³ 21x² plus 15y² into dy by dx, denominator 7x³ plus 5y² bracket square, it is equal to 0। okay, now if you multiply here, see, carry out the multiplication of this two brackets, so 7 into 21, 7 into 21 कितना आता है, 147, so 147 x³ into x² is x raised to 5, next मिडल साइन आ जाएगा माइनस, 15 into 7 आता है 105 x³ into y² dy बाई डी एक्स, नेक्स्ट 21 इंटू 5, दोनों में क्या है, साइन क्या है, प्लस, सो इट इज़ प्लस ऑफ 105 x² इंटू y², नेक्स्ट साइन आ जाएगा माइनस, 15 इंटू 5 है 75, 75 y रेज टू 4, 75 इंटू y रेज टू 4 dy बाई डी एक्स। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे आ जाएगा माइनस। ओके, नेक्स्ट साइन आ जाएगा यहाँ पे माइनस 7 इंटू 21x², 7 इंटू 21x² अगेन 147 x रेज टू 5, नेक्स्ट यहाँ पे भी साइन आ जाएगा माइनस, 15 इंटू 7 इज 105 x³ इंटू y² dy बाई डी एक्स, नेक्स्ट माइनस ऑफ माइनस हो जाएगा यहाँ पे प्लस, सो 21 इंटू 5, 21 इंटू 5 आ जाएगा 105 x² इंटू y³, माइनस ऑफ माइनस यहाँ पे हो जाएगा प्लस, 15 5 ज़ा 75,
75 वाई रेज टू 5, मुझे लगता है यहाँ पे वाई क्यूब था, करेक्ट, वाई क्यूब इट इज, y cube it is, and here it is y raised to 5. Okay, so 75 into y cube, sorry, y raised to 5. See 5 into 15, माइनस माइनस हो गया यहाँ पे, प्लस 75 y raised to 5 into dy by dx, इट इज़ इक्वल टू, ये जो डिनोमिनेटर है वो आप RHS में मल्टीप्लाई कर सकते हो, सो इट इज़ इक्वल टू 0, इट इज़ इक्वल टू 0. सो माइनस 75 into y raised to 5 plus 75 into y raised to 5 get cancelled with dy by dx. नेक्स्ट और कुछ कैंसिल हो रहा है क्या यहाँ पे? सी ये जो टर्म है 147, ये किसके साथ है? माइनस के साथ है. सी हियर इट इज़ माइनस. ओके, सो ये दोनों भी टर्म्स कैंसिल हो गए. सो व्हाट इज़ रिमेनिंग, व्हाट इज़ रिमेनिंग? ओके, वो जो रिमेनिंग टर्म है वो हम अभी लिख रहे हैं. सो हियर इट इज़, इफ़ यू चेक, ये दोनों टर्म्स सेम ही है. सो माइनस 105 माइनस 105 कितना हो जाएगा? ये माइनस 210 एक्स क्यूब इंटू वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स. नेक्स्ट ये दोनों टर्म्स भी सेम ही हैं, प्लस 210 एक्स स्क्वायर इंटू वाई क्यूब, इट इज़ इक्वल टू 0. ओके, सो इट इज़ इक्वल टू वॉट? हेंस व्हाट इज, सी माइनस 210 x cube into y square into dy by dx, it is equal to minus 210 x square into y cube. So we require the value of dy by dx. So what is dy by dx? Dy by dx is equal to minus 210 x square into y cube divided by minus 210 x cube into y square. ये दोनों कैंसिल हो गए. What is remaining? एक्स स्क्वायर इंटू वाई क्यूब डिवाइडेड बाय एक्स क्यूब इंटू वाई स्क्वायर. तो ये जो वाई स्क्वायर है क्यूब के साथ कैंसिल हो गया, ये जो एक्स स्क्वायर है ये क्यूब के साथ कैंसिल हो गया. सो व्हाट इज रिमेनिंग? वाई अपॉन एक्स. सो हेंस वैल्यू फॉर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई डिवाइडेड बाय एक्स. लेट दिस इक्वेशन बी 1, लेट दिस इक्वेशन बी 1. ओके, इसके पहले हमने कहीं पे कुछ भी इक्वेशन नहीं डाला है. सो इट इज इक्वल टू 1. what we require, we have to show that second order derivative is equal to 0. okay, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? again differentiate with respect to x. so what is second order derivative? d square y by dx square. x into y का डेरिवेटिव आ जाएगा dy by dx minus y. See, we are applying here u by v rule. So starting with v, x into derivative of y is dy by dx minus numerator into derivative of x is 1 divided by denominator का square, divided by denominator square. So x into dy by dx. And what is the value of dy by dx? dy by dx क्या निकाला है हमने? y upon x minus y into 1 minus y divided by x square. You can write here from 1. okay, now x get cancelled. So what is remaining? y minus y divided by x square. And what is y minus y? 0 divided by x square. So it is equal to 0. And what is this? This is a value of second order derivative. So d square y by dx square is equal to 0. d square y by dx square is equal to 0. okay, required answer. Now we will see the next problem, ninth one. Question number 3 का ninth problem है ये. All problems are important one. So here y is equal to sine of m into cos inverse x. Then show that 1 minus x square into d square y by dx square minus x into dy by dx plus m square y is equal to 0. okay, now I am starting with the solution. See what is given? y is equal to sine of m into cos inverse x. very easy problem it is. okay, first आप स्टार्ट करो. मैं हमेशा बोलती हूँ कि प्रॉब्लम को पहले स्टार्ट करो. डायरेक्ट आंसर तो आपको ऐसे हवा में आंसर नहीं आएगा. जब आप सॉल्व करोगे तो ही आपका आंसर मिलेगा. नाउ यू विल डिफरेंशिएट. वी विल डिफरेंशिएट हियर with respect to x. so what is the derivative of y? dy by dx. अभी यहाँ पे भी हम डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे. तो ये कितने फंक्शंस का कंपोजिट फंक्शन है? साइन एंड m तो स्केलर हो गया. साइन एक फंक्शन है और कॉस इनवर्स एक्स एक फंक्शन है. तो साइन का डेरिवेटिव क्या आ रहा है? सी
मैं चाहिए तो यहाँ पे लिख देती हूँ एक स्टेप. So it is derivative of sine of m into cos inverse x. So if you check here, derivative of sine का derivative क्या आ गया, cos of m into cos inverse x into derivative of ये जो composite function है इसका derivative m into cos inverse x. So it is equal to cos of m into cos inverse x scalar taken outside, derivative of m into cos inverse x scalar taken outside, derivative of a cos inverse x is माइनस 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर. डेरिवेटिव के फॉर्मूले आपको अच्छे से पता होने चाहिए. ये इन्वर्स फंक्शन का डेरिवेटिव है. सो इट इज़ इक्वल टू व्हाट, ये माइनस एम हो गया. सो माइनस ऑफ एम इंटू कॉस ऑफ एम इंटू कॉस इनवर्स एक्स, डिनोमिनेटर आ जाएगा यहाँ पे रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर. डिनोमिनेटर आ जाएगा रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर. दिस इज योर वैल्यू फॉर डी वाई बाई डी एक्स. दिस इज योर वैल्यू फॉर डी वाई बाई डी एक्स. ओके, मैंने क्या बोला था, इसके जो पहले वाले प्रॉब्लम्स मैंने सॉल्व किए थे कि अगर आर एच एस में डिनोमिनेटर में एक्स का कोई भी टर्म आता है तो उसे आप लेफ्ट हैंड साइड में जाके लेके जाके मल्टीप्लाई कर दोगे. ओके, मल्टीप्लाई होता है. जो आर एच एस में डिनोमिनेटर में वो तो एल एच एस में मल्टीप्लाई ही होता है. सो इट इज़ रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर into dy by dx. It is equal to minus of m into cos of m into cos inverse x. Okay, now again differentiate with respect to x. So here on left hand side two functions are in multiplication. So what we will apply, u into v rule. So it is root of u into derivative of v. So dy by dx का derivative आ जाएगा d square y by dx square प्लस dy बाई डी एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ रूट. रूट का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, 1 अपॉन 2 रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर. देखो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव निकाल रहे. तो पहले हम किसका डेरिवेटिव निकालेंगे, रूट का. रूट का डेरिवेटिव क्या है, 1 अपॉन 2 रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डेरिवेटिव ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर. तो 1 का डेरिवेटिव हो गया 0, मिडल साइन माइनस, और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव हो गया 2x. ओके, दिस इज अ डेरिवेटिव ऑफ root of 1 minus x square. It is equal to minus of m as it is. Now derivative of cos of m into cos inverse x. Cos x का derivative क्या होता है, minus of sin x. So minus of minus will become plus sin of m into cos inverse x into derivative of ये जो function है अंदर का m इंटू कॉस इनवर्स एक्स. इफ़ यू चेक हियर, हमने यहाँ पे क्या किया, कॉस का डेरिवेटिव क्या था, माइनस साइन, इसलिए माइनस ऑफ माइनस क्या कर दिया, प्लस साइन ऑफ m इंटू कॉस इनवर्स एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ m इंटू कॉस इनवर्स एक्स. ओके, सो इट इज़ इक्वल टू रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस, अगर आप यहाँ पे देखोगे तो 0 माइनस 2x कितना होता है, माइनस 2x. ओके, तो न्यूमरेटर में आ जाएगा माइनस ऑफ 2x. सी दिस प्लस साइन नहीं आएगा, यहाँ पे आ जाएगा माइनस ऑफ 2x डिवाइडेड बाई 2 इंटू रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डिवाइड बाई डी एक्स. चेक हियर, माइनस ऑफ 2x डिनोमिनेटर में आ जाएगा 2 इंटू रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स. इट इज़ इक्वल टू m इंटू साइन ऑफ m इंटू कॉस इनवर्स x, साइन ऑफ m इंटू कॉस इनवर्स x इंटू डेरिवेटिव ऑफ m इंटू कॉस इनवर्स x. तो m का स्केलर क्या हो जाएगा, यहाँ पे बाहर आ जाएगा, और कॉस इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या है, सी हमें चाहिए तो यहाँ पे लिखती हूँ, m इंटू कॉस इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या है, माइनस ऑफ 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर. माइनस ऑफ 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो गया कॉस इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव. नाउ इफ़ यू चेक डिनोमिनेटर से, आर एच एस में डिनोमिनेटर में कौन सा टर्म है, रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर. तो इसको क्या करना पड़ेगा, आपको लेफ्ट हैंड साइड में जाके मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. लेफ्ट हैंड साइड में तो और क्या कर सकते हो, सी लेफ्ट हैंड साइड में अगर मल्टीप्लाई किया तो दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई हो जाएगा, और पूरे इक्वेशन को आप किससे मल्टीप्लाई कर दो, रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर से. ओके, वो भी सेम ही मेथड है. सो आई एम टेकिंग दिस टर्म ऑन लेफ्ट हैंड साइड एंड मल्टीप्लाइंग टू बोथ द टर्म्स. यहाँ पे आके ये दोनों को मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये पूरे ब्रैकेट को. सो इट इज़ इक्वल टू रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर. रूट इंटू रूट, रूट विल गेट कैंसल्ड, माइनस
हियर टू गेट कैंसल्ड, टू गेट कैंसल्ड, और ये रूट के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। सी ये रूट है, ये लेफ्ट हैंड साइड में आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो वो रूट भी कैंसिल हो जाएगा। सो व्हाट इज रिमेनिंग, माइनस ऑफ x इंटू डी वाई बाई डी एक्स, इट इज़ इक्वल टू m इंटू माइनस एम कितना हो गया, माइनस ऑफ एम स्क्वायर, m इंटू माइनस एम हो गया माइनस ऑफ एम स्क्वायर इंटू साइन ऑफ m cos inverse x, sin of m into cos inverse x, and what is sin of m into cos inverse x, it is equal to y, it is equal to y. So we will put here sin of m into cos inverse x is equal to y from 1 देखो मैंने ये जो रूट है वो लेफ्ट हैंड साइड में दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, तो रूट इंटू रूट हो गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, हियर टू गेट कैंसल्ड, ये तो रूट यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये न्यूमरेटर का रूट और डिनोमिनेटर का रूट कैंसिल होकर बाकी क्या बच गया, एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स, रूट यहाँ से निकल गया है, तो बाकी क्या रह गया बस माइनस एम इंटू एम इज माइनस एम स्क्वायर इंटू साइन ऑफ एम इंटू कॉस इनवर्स एक्स, सो साइन ऑफ एम इंटू कॉस इनवर्स एक्स इज नथिंग बट वाई, so it is equal to y. Hence 1 minus x square d square y by dx square minus x into dy by dx plus m square y, it is equal to 0. See what we have to prove. 1 minus x square into d square y by dx square, 1 minus x square into d square y by dx square minus x into dy by dx plus m square y is equal to 0. Hence proved. Okay, so these are very easy problems. अगर आपको डेरिवेटिव अच्छे से पता है तो ऑल दीज आर वेरी इजी प्रॉब्लम्स। बस एक बात आपको करनी है कि अगर आपने एक बार प्रॉब्लम देख लिया तो खुद एक बार उसे सॉल्व करो मतलब आपको क्या करना है, मैथ्स इज़ अ सब्जेक्ट ऑफ राइटिंग एंड नॉट रीडिंग। बहुत सारे बच्चे आजकल के मैथ्स को रीड करते हैं, तो अगर आप रीड करते हो तो आपको एग्ज़ाम में प्रॉब्लम सॉल्व करने को नहीं आएगा, आपको मैथ्स लिख के ही सॉल्व करना है। ओके, तो एक बार प्रॉब्लम खुद लिखो, आपको ये देख के समझ में आ गया होगा कि नहीं ये तो बहुत ही इजी प्रॉब्लम है, लेकिन जब आप लिखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि नहीं थोड़े बहुत स्टेप्स हैं जहाँ पे हम कंफ्यूज हो सकते हैं। ठीक है, तो जब आप खुद सॉल्व करोगे तो वो आपके आइडियाज़ बहुत अच्छे से, वो फॉर्मूलाज आपके अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। ओके, थैंक यू। और नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके आगे के प्रॉब्लम्स कंटिन्यू करेंगे।